रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन कमरे में अब भी उजाला था। उसकी आंखों का, उसकी सांसों का और उन लम्हों का जो बोलने की जरूरत नहीं समझते। चादर के नीचे दो धड़कनें थीं, जो एक दूसरे की त्वचा नहीं, एक दूसरे की थकान, भूख और जज्बात को छू रही थीं। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर गोल घूम रही थीं। हर स्पर्श जैसे कोई दबी हुई बात कह रहा हो। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीमे से फुसफुसाया, तुम्हारी खामोशी अब मेरी आदत बन रही है। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपनी टांगें उसकी कमर में लपेट ली। उनके बीच की गर्मी अब किसी आग जैसी नहीं, बल्कि किसी शरण जैसी लग रही थी। बाहरी दुनिया रुक गई थी। कमरे में सिर्फ चादर की सरकती आवाज, धड़कनों का तालमेल और उन दोनों की मध्यम आहें थीं। उनके होंठ मिलते, फिर रुकते, फिर वापस आते, जैसे बरसों से कोई अधूरा अल्फाज हो जो अब जुबान नहीं, शरीर से पूरा हो रहा हो। रात की आखिरी सांस तक वो ना सोए। वो एक दूसरे में जागते रहे, सांसें लेते, छूटते और फिर थमते हुए। सुबह हुई। उसकी नंगी पीठ पर सूरज की पहली किरण पड़ी। उसने उसे अपनी बाहों में भींचा और कहा, अब बारिश भी हमसे जलती होगी। वो हंसी, नर्म, ताजा और पूरी।